महाकुंभ लगने वाला है, शुरू होने वाला है प्रयागराज में, यहाँ त्रिपाठी जी के शहर में। और वहां पर अखाड़ा परिषद ने मांग उठा दी है कि जितना मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र, इसके अंदर किसी गैर हिंदू को दुकान आवंटित न की जाए। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई दुकान देना न देना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बिडिंग से होता है। आपने बिडिंग की है, बिडिंग में अगर आपको मिल गया तो आपकी हो गई, उसमें हम नहीं देखते आपका नाम क्या, आपका धर्म क्या है, तो इसलिए हम इस आधार पर तो काम नहीं कर रहे। लेकिन अखाड़ा परिषद साधु संत जो हैं वो बिल्कुल इस बात पर अड़े हुए हैं कि यहाँ किसी गैर हिंदू को, खासकर मुसलमान को, दुकान नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले एक और प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था कि सबका आधार कार्ड चेक किया जाए और मेला ग्राउंड में किसी गैर हिंदू को प्रवेश भी ना मिले। बताइए त्रिपाठी जी, उचित अनुचित? नहीं, पहली बात तो ये है कि माघ मेला, कुंभ मेला दुनिया भर से लोग आते हैं और भले वो विशुद्ध हिंदू धार्मिक एक जमावड़ा है, एक जुटान है। जो उसकी उत्पत्ति हुई थी वो दो वजहों से हुई थी। एक तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, अपने समाज में, देश में जो जीवन व्यवहार आप कर रहे हैं, दूसरे समाज व्यवहार में क्या हो रहा है, तो एक दूसरे से मिलते बैठते थे। एक महीने का कल्पवास होता था जो गृहस्थ करते थे, तो थोड़ा वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी था कि चाहे सास ससुर चले गए तो बहू और बेटा थोड़ा चैन से रहेंगे। इसको ऐसे भी समझिए, गांव देहात में एक वो जिसको कहते हैं ना कि विरासत कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी भी परंपरा थी। एक महीने के लिए चाबी गई बहू के पास, बेटे के पास। ये बहुत सुंदर शानदार पद्धति थी जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, नंबर एक। तो ये बड़ा जानना जरूरी है। आप माघ और कुंभ की बात करें तो अब माघ और कुंभ में अखाड़ा परिषद कहेगी, अखाड़ा परिषद का अपना सम्मान है, लेकिन ये कहना कि कौन दुकान लगाएगा कौन नहीं लगाएगा ये ठीक नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि खाने पीने की दुकानों को, तो वहां लॉजिक समझ में आता है, वहां ये समझ में आता है कि भाई उसमें धर्म का मसला है, पवित्रता का मसला है, शुद्धता शुचिता का मसला है। अब उसके आगे इसको दो तरह समझिए। बांध के नीचे यानी बंधवा के इस पार वो तो परेड ग्राउंड वाला इलाका है, वहां तो दुनिया भर की चीजें चलती हैं, जादूगर से लेके, मेला से लेके, मोटरसाइकिल वाला, मौत का कुआं सब होता है, तो वहां तो किसी को आप रोक नहीं सकते। जहां प्रशासनिक कार्य, उसके आगे जो बांध के उस पार जो रेती पर बसता है वो अन्य क्षेत्र होता है। आप वहां जरूर कह सकते हैं कि आप किसको कौन दुकान लगाए, कहा है कि हम बड़े वीडियो देख रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई यूरिन कर रहा है लेकिन उसमें। खाने पीने में तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये कि दुकान ही ना लगाए और वहां तो नहीं, खाने पीने में भी धर्म देखकर नहीं, उसमें तो देखिए थोड़ा सा अब ये समझना पड़ेगा। वहां जो लोग कल्पवास करने जाते हैं, जिस व्रत तप नियम के साथ रहते हैं, वो अकल्पनीय है। वो सामान्य लोग तो आज उसको समझ भी नहीं सकते। पता नहीं कितने लोग उसको पूरा करते हैं, क्योंकि तो 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, जो भोजन भी लेते हैं वो आसपास से लेते हैं, तो वो तो थोड़ा अलग बात हो गई। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि ये सब रोक लगाना ये बिल्कुल खाने पीने की चीजों में अगर गैर हिंदुओं की दुकानें ना लगे तो कम से कम ऐसे मेलों में तो करना चाहिए, क्योंकि आप विवाद को बढ़ाएंगे ना अगर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं। ठीक है सर, इस पर आपका टेक क्या है? गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखधाम पीठ का चर्चा कर दें। गोरखधाम पीठ में जैसे ये कुंभ का मेला लग रहा है, माघ मेला, ऐसे वहाँ पर भी माघ मेला भी रहता है और खिचड़ी मेला होता है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला होता है गोरखधाम पीठ में जी। और वहाँ पर जितनी दुकानें हैं उसमें से 80% दुकानें मुसलमानों के पास होती है। 80% दुकानें गोरखधाम प्रकार की खाने पीने की या किसी सामान वो सारी दुकानें जो भी है, उसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन वहाँ पर नहीं है। अभी तक तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई बार गया हूँ, वहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है। और वो 80%। उसकी एक बड़ी वजह वो भी है जो आपने बिडिंग की बात जैसे की, कि वहाँ पर बिडिंग जो होती है वो बड़े ज़्यादा महंगी होती हैं दुकानें, और वो ज़्यादा महंगी दुकानें मुसलमान बड़े व्यापारी जो है उसको लेते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर होता है। अब गोरखधाम पीठ के महंत भी हैं योगी जी, वहाँ अगर बैन नहीं है तो यहाँ क्यों बैन नहीं? अब वो उनको तय करना है। मैं तो एक घटना का मैंने, लेकिन ये कुंभ है भाई, इतना फर्क है कि कुंभ है ये, वहाँ भी हजारों हजार लोग आते हैं माघ मेले में। चलिए अच्छा ठीक है।